आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार विद अन्नू रीजनिंग 2 और 3 में। तो जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं ग्रुप डी का डेली रात 8 बजे, आप लोग को कैसा लग रहा है? अब आज मॉक टेस्ट नंबर शायद 4 है, हाँ 4 ही होगा, ठीक है। इसके पहले 3 मॉक टेस्ट दे चुके हैं, अगर नहीं देखे तो वो पीछे वाले आप देख लीजिएगा। आज मॉक टेस्ट नंबर 4 है, तो आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट में बोलिएगा। और अगर न्यू रहिएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने रहिएगा तो शेयर कर लीजिएगा अपने अपने ग्रुप में ज़रूर। और चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, देखिए इसमें देखिए अल्फ़ाबेट भी है और क्या है, नंबर भी है। इधर भी अल्फ़ाबेट है, नंबर है, यानी दोनों का काम हुआ होगा। क्या हुआ होगा? दोनों का काम हुआ होगा। अल्फ़ाबेट का भी काम हुआ होगा और नंबर का भी, क्योंकि इधर भी है अल्फ़ाबेट, नंबर इधर भी है। तो हमें चेंज नहीं करना है कि जैसे कि अल्फ़ाबेट को हम नंबर में कन्वर्ट कर दें या नंबर को अल्फ़ाबेट में, तो ऐसा नहीं। यही सबको कुछ करके लाया हुआ, जैसे KIT को लाया है PRG 50, ENT 16 को लाया VMG 14, तो AMFG 18 बराबर क्या होगा? तो देखिए हमें क्या करना है, कन्वर्ट नहीं करना है, इसी में कुछ सोचना है मुझे। तो देखिए K का उल्टा क्या होता है? P होता है। P का उल्टा क्या होता है ना, K का उल्टा क्या होता है? P होता है। P के मूवी से हम बताए थे ना, अपोजिट लेटर, यानी सब एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। I के उल्टा R है, T के उल्टा G, यानी GT रोड से या फिर शर्ट G करके हम बताए थे उस टाइप से भी, या फिर GT रोड से, आपको जिससे अच्छा जिससे याद रहे बस। और ऐसा नहीं कि वही ट्रिक याद करना है, ट्रिक भी तो याद करना होता है ना, तो जो ट्रिक आपको याद रहे वही लगाना है। और 20 को 50 कैसे लाया? 20 गुना 2.5, यानी 20 को 2 से गुना करिएगा तो 40, और उसको आधा से गुना करिएगा तो 10 और ऐड होगा तो कितना होगा? 50, यानी 20 को 2.5 से गुना करिएगा तो 50। उसी प्रकार ENT का E का उल्टा हो गया V, N के उल्टा हो गया M, T के उल्टा हो गया G, और 16 दूनी 32 और 8 40 है ना। 16 का 8 हो गया तो 2.5 गुना हुआ, 16 का 2.5 गुना कितना हुआ? 40। उसी प्रकार M का उल्टा हो गया N, F का उल्टा होगा FU, फ्यू करके हम बताए थे ना, फ्यू कर याद रखिएगा तो आपको याद होगा। F का उल्टा क्या हो जाता है? U होता है। F का उल्टा क्या होता है? U। GT रोड से GT, 18 दूना 36, और 18 का आधा कितना होता है? 9 उसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 45, यानी कि NUT 14 है ऑप्शन में, तो हाँ है A नंबर में। आई होप आप समझ गए। और एक आज का जो भी मॉक में जितना भी क्वेश्चन आज वाले देंगे, सारा मॉक टेस्ट आया हुआ है 23 तारीख को, यानी 23/8 को आया हुआ है ग्रुप डी का। तो पूरा सेट ग्रुप डी का ही है। और अगर आप बिहार का जो टीचर का है वो भी आप अगर तैयारी करते हैं तो वो सब में भी यही सब क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो आप जितने भी एग्जाम का तैयारी करते हैं जिसमें भी रीजनिंग पूछता है तो यही सब पूछता है, ऐसा नहीं कि उसमें अलग से पूछेगा। रीजनिंग ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं, छोटा ही है, पर क्वेश्चन ऐसा देता है कि हर बार नया लगता है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि 2 को 5 लाने के लिए 2 को कितना से 2.5 से भी गुना करेगा, 2 को 3 से भी प्लस करेगा, इसी टाइप से होता है कि मतलब आप किस टाइप से आप सोच रहे हैं कि उसमें 5 लाना है। तो यही होता है रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। तो आप जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सारा में यही सब क्वेश्चन रहता है, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ग्रुप डी का तो ये वाली सेट ही है, पूरा आया हुआ ही है, तो आप जरूर लगा लीजिएगा। देखिए MONDAY का क्या होता है? ZBEOPN, ओके। MARCH को आई क्या लिखा हुआ? IAIDSBN, तो APR यानी अप्रैल बराबर क्या होगा? तो देखिए जब भी ऐसा रहे लिखा हुआ कि इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है, तो इतना बराबर निकालना है, तो इसको क्या करना है, इसको जो है ए वाली ला करके इसको नीचे रख दीजिएगा तो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिखिएगा, दिख रहा है? देखिए यहाँ पर लिखिएगा ZBEOPN, ओके। 3 का ग्रुप बना लीजिए, 3, ठीक है, ओके, इस टाइप से। तो देखिए क्या हम बोले, 3 का ग्रुप बनाइए। तो देखिए बाई जेड हुआ ना, यानी यहाँ से चलिए इधर से, या यहाँ से चलिए यहाँ से, एन यहाँ पर है, ओके, समझ में आ रही है।
बाई के बराबर जेड यहाँ पर लिख दिया, बाई बराबर ए बी, यानी एक प्लस हो रहा है डी ई। ओके, अब यहाँ से चलिए एम एन ओ पी एन ओ, समझ में आई नहीं आई? देखिए यहाँ पर आ जाएगी। इसको क्या करना है, इसको उठा करके इसके नीचे लिख देना, इसको उठा करके इसके नीचे लिख देना। तो आई डी एस बी एन है। उसको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर 5 है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5। देखो देखिए एज कितना होता है, 8 होता है ना, 8 के बाद कितना होता है 9, यानी +1 हुआ यहाँ पर, एम एन +1 हुआ इधर से भी इधर से भी। अब सी डी ए बी, अब रहा कौन, आर एस रहा एक, तो उसका मतलब एक प्लस हो रहा, +1 हो रहा है, बस और कुछ नहीं किया है। इसको डायरेक्ट भी इधर से लिख सकते हैं या फिर नीचे ही लिख दीजिए। जैसे कि देखिए ए जो लास्ट वाला है, जो फर्स्ट में लिखा हुआ था, एल के बाद कितना होता है, एम होता है, कितना होता है, एम होता है। और उसके बाद क्या लिखा, आई के बाद कितना होता है, जे होता है, आर के बाद एस होता है, पी के बाद क्यू होता है, ए के बाद बी होता है। आई होप आप समझ गए। देखिए चला था पीछे से आगे, यानी यहाँ से एल के बाद एम, इस टाइप से पीछे से आगे चला था, ना कि आगे से आगे, ऐसा नहीं, पीछे से आगे, या फिर आगे से चलिए पीछे से, तो पीछे से लिखते हुए आइए, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए। आंसर इसका मिला लीजिए, एम जे एस क्यू बी, एम जे एस क्यू बी, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए नंबर में। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा लगे तो आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर, और न्यू रहेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया 3 हो गया या 4 हो गया, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, ROUTIE रूटीन, या मतलब रूटीन, इसका स्पेलिंग क्या होता है, ROUTIN, रूटीन को क्या लिखते हैं, UORTENT। ठीक है, प्लेयर्स को क्या लिखते हैं, ALPSRE। तो बैंकिंग को क्या लिखेंगे, तो देखिए मुझे देखने से लग रहा, पढ़ने से लग रहा क्या, यही सारा शब्द है, यही सारा अल्फाबेट है यहाँ पर उल्टा पुल्टा, मतलब अलग अलग टाइप से है, और वही सब लेटर है यहाँ पर, मतलब अलग टाइप से लिखा हुआ। नहीं, अलग नहीं है इसमें, तो लगता है क्वेश्चन हम गलत लिख दिए हैं शायद। एक सेकेंड, इसमें तो कुछ और होना चाहिए, देखते हैं बनाने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए रूटीन में है क्या लिखा हुआ, देखिए हम क्या बताएं कि नहीं कुछ में समझ में आया तो क्या करना है, उसके नीचे लिख देना है। तो यहाँ पर अगर रूटीन अगर लिखेंगे ROUTINE, यही लिखा हुआ ना, उसके नीचे क्या लिखना है, इसको लिखना है UORTENT। तो यही सब लिखा हुआ ना, यही सब लिखा हुआ ना, अलग अलग टाइप से लिखा हुआ था। इसको 3 का क्या करना है, बना लीजिए अलग अलग, 3 इधर, बीच वाले बीच में, तो बीच वाले तो बीच में हो गया। देखिए R इधर हो गया, U इधर हो गया, O इधर हो गया बीच में। ठीक है, उसी प्रकार इसको देखिए, E इधर हो गया, I इधर हो गया, N इधर हो गया, T उसी टाइप से लिखा हुआ। समझ में आए नहीं आए? देखिए इसमें वही यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है, यही रूल यहाँ पर भी लागू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ छूटा हुआ, जैसे कि इसको हम लिखेंगे नीचे, देखिए यहाँ पर इसके नीचे हम लिखते हैं, अगर इसको लिखेंगे पता चल जाएगा, अगर जो छूटा हुआ तो हम अभी उसको सही कर देते हैं। क्वेश्चन बुक में भी नहीं पता चल रहा है कि कैसे लिखा हुआ, बुक में भी यही लिखा हुआ पर होगा इस टाइप से। तो देखिए यहाँ पर देखिए ALPSRE दिया हुआ है ना, पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ए वाली दिया हुआ, तो 3 का क्या किया है, हम ऐसे बनाए, तो इसमें भी 3 का बनाएंगे, 1 2 3 1 2 3। देखिए बीच वाला छूटा हुआ, नहीं बीच में बाई होगा, क्या होगा यहाँ पर, बाई छूटा हुआ, तो यहाँ पर बाई होगा। ओके, अब बाई होगा,
ए यहाँ पर है, ठीक है, ए यहाँ पर होगा, पी यहाँ पर होगा, एल यहाँ पर होगा, एस यहाँ पर होगा, ई यहाँ पर होगा, आर यहाँ पर होगा। सही है, सही है। क्या छूटा हुआ था? बाई छूटा हुआ था। क्वेश्चन में भी मिस प्रिंट है, नहीं पता चल रहा है। प्रीवियस ईयर का ग्रुप डी का है क्वेश्चन, तो उसमें नहीं, उसमें भी बाई यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? बाई होगा, बीच में क्या होगा? बाई होगा। तो उसी प्रकार इसको भी करते हैं, इसको भी 3-3 का क्या करना है? पहले इसको 3-3 का ग्रुप बना लीजिए। 3 इधर 3 इधर, बीच में क्या बच गया? के को बीच में साइड वैसे ही लिख दीजिए, जी को इधर लिख दीजिए, आई को इधर लिख दीजिए, एन को इधर लिख दीजिए, एन को इधर लिख दीजिए, बी को इधर लिख दीजिए, ए को इधर लिख दीजिए। तो हमारा आंसर हो गया एन ए बी के जी एच आई, एन ए बी के जी एच एन आई, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया? ए नंबर में। आई होप आप समझ गए क्या था। जैसे कि हमारा कितना है? 7 अल्फाबेट है, तो उसमें 3-3 का हम ग्रुप बना लिए। बीच वाले को जैसे के जैसे ही लिख दे। यहाँ है टी यहाँ पर, यू इधर, आर इधर, ओ यहाँ पर, ई यहाँ पर, आई यहाँ पर, एन यहाँ पर, इस टाइप से। बाकी आप कर लीजिएगा। ऐसे तो हम पूरा कर दिया, अगर नहीं आपको पता चल रहा तो इसमें फिर से हम बता दिया, देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? ए वाली क्वेश्चन तो आपको देखते ही बन जाना चाहिए, क्योंकि हम इतनी बार हम प्लेस वैल्यू आप लोग को याद करवा दिए हैं। अल्फाबेट का 2-3 क्लास हम दे चुके हैं, प्लस छोटा छोटा वीडियो भी डालते हैं कि उसमें भी आपको याद हो जाना चाहिए, यानी याद हो गया, हो जाना चाहिए, क्या हो गया होगा। देखिए इसमें क्या है? टी ओ यू जी एच, मतलब इसको देखने के साथ ही इधर भी हमें दिखना चाहिए, ऐसा प्लेस वैल्यू ऐड कर लीजिए। जैसे टी का 20 होता है, ओ का 15 होता है, यू का 21 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है। मतलब सिर्फ प्लेस वैल्यू लिख दिया, कुछ नहीं। क्वेश्चन बस यही है। और ये क्वेश्चन ऐसा बोलिएगा कि आप खुद बनाए नहीं, एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर से ग्रुप डी का, तो ऐसा नहीं है। अगर मेरे पे भरोसा नहीं है तो आप खुद देख लीजिएगा कि क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं आया हुआ। देखिए इसमें P का 16 होता है, वही है। L का 12 होता है, 12 है। E का 5 होता है, 5 है। A का 1 होता है, D का 4 होता है। उसी प्रकार क्लोब में क्या होगा? क्लोब का C का कितना होता है? 3 होता है। L का 12 होता है, O का 15 होता है, V का 22 होता है, E का 5 होता है। अब हम मिलाइए आंसर। 3 1 2 1 5 22 2 5, यानी हमारा आंसर है। ठीक है, ए वाली क्वेश्चन तो देखते के साथ आपको बनना चाहिए, इतना होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग का जो बेसिक होता है वो अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू अपोजिट यही होता है। मतलब आपको शुरू से लेकर अंत तक ये सब का जरूर पड़ेगा, हर क्वेश्चन में, हर टॉपिक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? संख्या इतना में प्रत्येक अंक बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित है, मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों के आरोही क्रम में व्यवस्थित रहेगी? मतलब वही रहेगी, परिवर्तित नहीं होगी। तो आरोही क्या होता है? बढ़ते क्रम में होता है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर को बोलते हैं ना आरोही। अवरोही होता है घटते क्रम में, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर। और आरोही होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 5 इस टाइप से होता है। तो इसको जो लिखा हुआ पहले तो उसको हूबहू ही लिख दीजिए, उसके बाद फिर असेंडिंग ऑर्डर में सजा देना है। अब फिर उसके बाद देखना है कि कौन सा संख्या चेंज नहीं हुआ, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 8 1 3 9 2 4 7 6 5 है। ठीक है, अब क्या करना है? इसको आरोही क्रम में, आरोही मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको रख देना। इंक्रीजिंग हम क्या बोल रहे हैं? बढ़ते बोल रहे हैं ना। डिक्रीजिंग मतलब घटते, यानी 10 9 8 7 इस टाइप से होता है डिक्रीजिंग, यानी अवरोही, उसको अवरोही बोलते हैं, इसको आरोही है। तो क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब देखिए, अब इसमें देखिए कि कौन कौन सा सेम जगह पर है, यानी यहाँ पर भी सेम है, तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है। 3 की जगह 3 है, ऊपर भी नीचे भी। 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, यहाँ पर भी 7 पर 7 ही, यानी 2 जगह है। कितना है? दो अल्फाबेट, 2 नंबर जो है जो सेम है, मतलब उसको चेंज नहीं हुआ है, ऊपर और नीचे सेम है। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 2, यानी ए नंबर में। आई होप आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है, जो दो कॉलम दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है? 7 है, 175 है, 5 है, एंड 6 है, 294 है, 7 है। तो दोनों जो है कौन सा रूल पर है, वही रूल इसमें कौन सा ऑप्शन में लागू होगा, मतलब सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें अगर कैसे किए, 7 × 5 = 35, 35 के स्क्वायर, 35 दूना 7 × 42। तो देखिए कैसे किया है, आगे पीछे वाले को क्या किया, गुना कर दिया। 7 × 5 करिएगा तो कितना आएगा, 7 × 5 तो 7 × 5 = 35। अब 35 को फिर से क्या करना है, 5 से गुना कर देना है, यानी वही 5 से पीछे वाले से। तो 5 × 25 के 5 बाकी 2, अब 5 × 15 16 17 175 है ना। नहीं समझे, यहाँ पर समझ जाइएगा। देखिए 6 × 7, 7 × 6 = 42। अब 42 को कितना से गुना करना है, 7 से। तो देखिए 7 दूना 14 के 4 बाकी 1, 7 × 4 28 1 29, 294 हुआ ना। ठीक है, तो यही रूल कौन सा ऑप्शन में हमको देखना है। तो सबसे पहले ए से चले या बी से, जहां से आपको मन हो वहां से चलिए। तो देखिए ए से हम अगर चलेंगे तो 8 × 24 कितना करना है, 3 × 8 से करना है। 3 को गुना कितना से करना है, 8 से। तो 3 × 8 = 24, और गुना फिर किससे करना है, 8 से करना है। तो देखिए 8 × 4 32 के 2 बाकी 3, 8 दूनी 16 17 18 19 192। 192 हमारा आंसर ए में ही मिल गया। ए में ही वही रूल, जो रूल इस दोनों में हो रहा है वही रूल ए में हो रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए नंबर में। आई होप आप समझ गए। आप बोल रहे होंगे कि इतना इजी क्वेश्चन आता है, तो हाँ आता है, यही सब क्वेश्चन आता है, यही सब क्वेश्चन आया हुआ ही है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो ऐसा नहीं बोलिए कि इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आता है। ठीक है, क्वेश्चन इजी और हार्ड है कोई क्वेश्चन नहीं होता। अगर आपसे बन गया, खासकर रीजनिंग में कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, कोई क्वेश्चन इजी नहीं होता है। आपको बनाने का जो रहता है ना, कि आप किस टाइप से सोच रहे हैं, कितना आप दिमाग लगा रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं, तो आप पर निर्भर करता है। अगर बन गया तो 1 सेकंड में बन गया, नहीं बन गया तो छोटा क्वेश्चन, अगर छोटा क्वेश्चन भी अटक जाता है तो घंटा भी लग जाता है। ऐसा नहीं कि हमसे नहीं, सबसे अटकता है, किसी से भी अटक सकता है। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करिए। देखिए इसमें सीटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन हम छाट दिए हैं। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट में पता है जो क्वेश्चन आया हुआ ग्रुप डी का, प्रीवियस ईयर का मैं देख रही थी, तो उसमें ना अगर हम सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन अगर हम लाएंगे तो पूरा बोर्ड ही मेरा भर जाएगा। ठीक है, मेरा बोर्ड ही सिर्फ क्वेश्चन से भर जाएगा, पहले उसको बनाने में, उसके बाद उसी के रिलेटिव 5-6 क्वेश्चन और दिया हुआ रहता है। तो हम फिर उसको मिटाएंगे, मतलब खत्म करेंगे, तब फिर उसको बना पाएंगे। तो पीछे वाला हम दिखाएंगे कैसे आपको, इसलिए आपको मदद करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा कि भर भर के आप सब्सक्राइब बढ़ाइए, ताकि हम स्मार्ट बोर्ड पर आप लोग को सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हम आपको पढ़ा सकें। तो आप अपने ग्रुप में जरूर से शेयर करिए। ठीक है, उसका क्वेश्चन हम बना लिए हैं, मतलब कि देखे हैं प्रीवियस ईयर वाले, जो जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट आप भी देखे होंगे कि आप भी बोल रहे होंगे सीटिंग अरेंजमेंट मैम का नहीं आता, वो छाट देती है। ऐसा नहीं है, मुझे आता है, वो तो और सही है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे चलते चलिए, उसमें दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता। तो मुझे अच्छा लगता है, सीटिंग अरेंजमेंट का हो, डायरेक्शन का हो, ब्लड रिलेशन का, तो वो सब अच्छा लगता है। तो खासकर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हम देखे हैं, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन था, मैंने एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन था। और एक और क्वेश्चन रहता है कि जो लंबा से लिखा हुआ रहता है, इसके आगे इसके पीछे कितने नंबर है, स्टार के आगे, ए वाली क्वेश्चन, तो उसके लिए भी पीपीटी यानी स्मार्ट बोर्ड पर ही पढ़ा सकते हैं। इस पर नहीं हो पाएगा, संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि बोर्ड बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा छोटा है, कैसे करके मैनेज हम कर रहे हैं। तो चलिए, कुछ और नहीं, कुछ दिन और इसी पर पढ़ लीजिए, हम सोच रहे हैं, देखिए कब तक हो पाता है। तो आप लोग जरूर सपोर्ट करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, टॉप बराबर है देखिए टॉप जिस प्रकार VRU से संबंधित है, उसी प्रकार XOR ZW से संबंधित है। तो इस दोनों में जो रूल फॉलो कर रहा है, मतलब टॉप VRU से किस टाइप से संबंधित है, XOR किस टाइप से ZW से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, मतलब 2 ही ऑप्शन दिए हैं, तो कोई नहीं, 2 ही ऑप्शन में होगा आंसर। इसका तो ऑप्शन भी नहीं दिए हैं।
ठीक है, बनाने के बाद ऑप्शन पता चल जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, मैंने वही रूल इसमें फॉलो किया रहेगा। तो देखिए क्या हम बोले कि अल्फ़ाबेट वाले क्लास में, अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन में, क्लास नहीं कर रहे, क्वेश्चन में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो क्या करना, उसका प्लेस वैल्यू लिख देना। तो प्लेस वैल्यू लिखिए, अगर तुरंत आप लोग को समझ में आ जाएगी। तो इसका प्लेस वैल्यू आप लिख लीजिए। टी का 20 होता है, ओ का 15 होता है, पी का 16 होता है, भी का 21 नहीं 22 होता है। दोनों बराबर बराबर है ना, जैसे हमें इस टाइप से बताएं कि दोनों दोनों बराबर है, इसलिए इसको 22 होता है, तो 22 होगा। आर का कितना होता है, 18 होता है, यू का कितना होता है, 21 होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या रूल हो रहा है कि हर जगह +2 हो रहा है। देखिए 20 को +2 से 2 ऐड करेंगे तो 22 आएगा। 15 में 2 ऐड करेंगे, ओ का 15, 16, 17, 18, T20। देखिए यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ पर 16, 17, 18, 19, 20, 21, यहाँ पर +5 हो रहा है। समझ में आया आ गया होगा। क्यों, देखिए 20 + 2 करिएगा तो 22, 15 + 3 करिएगा तो 18, 16 + 5 करिएगा तो कितना आएगा, 21। तो देखिए इसमें भी x का कितना होता है, 24 होता है, 15 होता है, और 18 होता है। z का होता है 26, और 18, w का 23। 24 + 2 करिएगा तो 26, +2 ऐड करिएगा तो 26, 15 में +3 ऐड करिएगा तो 18, 18 में +5 ऐड करिएगा तो 23। अब कौन सा ऑप्शन है, हालांकि ऑप्शन तो 2 ही दिए था, 2 ही में आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में +2 +3 +5 हो रहा है, ठीक है। तो इसका प्लेस वैल्यू हम लिख देते हैं। प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, या फिर डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे एन का 14 होता है तो 14 + 2 करिएगा तो 16, 16 होता है पी का, तो पी हो गया। ठीक है, लिखना भी नहीं पड़ेगा, मुझबानी मैंने ऐसे ही एग्जाम में बनाइएगा, ऐसा नहीं कि लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर नहीं संभव है तब लिखिएगा, अगर मन में ही अंदर हो रहा है तो सही है कि हाँ वैसे ही बनाइए। ओ को होता है 15, 15 में +3 ऐड करेंगे तो 18, 18 होता है आर का, 18 होता है, और 23 होता है डब्लू का। 18 में 5 ऐड करिएगा तो डब्लू हो जाएगा। यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए नंबर में। आई होप आप समझ गए। यानी जो रूल इसमें फॉलो कर रहा है, जो वही रूल इसमें फॉलो कर रहा है, वही रूल इसमें फॉलो कर रहा है। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन ये सब आया हुआ है, ऐसा नहीं बोलेगा कि इजी क्वेश्चन लाए हैं। हालांकि आज वाले आप लोग को इजी ही लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन सारा आया हुआ है। तो आप अगर ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, या फिर टीचर बिहार टीचर वाले जो 4.0 आया है आ रहा है, उसका भी तैयार करें, तो ये उसमें भी रीजनिंग पूछेगा। 25 पीआरटी में 25 क्वेश्चन पूछेगा, तो यही सब क्वेश्चन रहेगा। तो किसी भी एग्जाम पर अगर तैयारी करें तो जरूर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें भी वही है, जो रूल इसमें फॉलो करेगा वही रूल इसमें फॉलो करेगा। अब यही दोनों रूल कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपका फॉलो करेगा। तो देखिए अगर हम करेंगे 4 या 12 + 4 करेंगे तो 16। ठीक है, 5 या 15, 15 + 16 से 18, 19 +4 करेंगे तो 19 आएगा। देखिए इसमें क्या है कि a × b + 4 करिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, +4 करना है, a × b + 4। तो देखिए 4 या 12 क्या करना है, 4 × 3 + 4। तो 4 या 12 + 4 करिएगा तो 16। वैसे 3 × 5 करिएगा तो +4, 5 या 15, 16 से 18, 19। उसी प्रकार ऑप्शन में चलिए कौन सा ऑप्शन में आएगा। तो 5 दूनी 10 और 4 14 ही नहीं आएगा। 3 दूनी 6 और 4 10, ये भी नहीं आएगा। 12 इसको करें, 12 ठीक 20 से यहाँ पर 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। देखिए 8 दूना 16 और 4 20, यानी हमारा आंसर सी नंबर। क्या किए, 8 × 2 + 4 करेंगे तो हमारा कौन सा आएगा, ए वाली आएगा। ठीक है, सी यानी डी यानी 20। ठीक है, आई होप आप समझ गए। हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी नंबर में। क्या किए थे, a × b + 4 करने पर हमारा आंसर
सी, मतलब सी इसको ए भरी है, इसको बी, इसको सी, तो सी आना चाहिए। ए गुना बी प्लस 4 करेगा तो सी, तो यहाँ पर भी ए गुना बी प्लस 4 किया तो सी, यानी सी बराबर 20। ठीक है, आई होप आप समझ गए। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 9 का है, सीरीज का क्वेश्चन है। तो सीरीज वाले क्वेश्चन में क्या कि बोले हैं हम कि अगर थोड़ा थोड़ा का अंतर रहे तो क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, और ज्यादा का अंतर रहे तो उसको क्या करना है, गुना देखना है। तो देखिए इसमें ज्यादा का अंतर 13 है 27, यानी दुगना है। क्या है, दुगना दिख रहा है, दुगना से एक ज्यादा है, तो हम क्या करना है, उसको गुना देखना है। तो देखिए अगर हम 13 गुना 2 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा, है ना 27। ठीक है, 27 है ना। 13 गुना 2 प्लस 1 करेंगे तो 27, 27 गुना 2 प्लस 2 करेंगे तो 56, 56 गुना 2 प्लस नहीं 13 गुना 2 प्लस 1 करेंगे तो 27। ठीक है, 27 गुना 2, 27 दूनी 54 प्लस 2 करेंगे तो 56। ठीक है, 56 गुना 2 प्लस 3 करेंगे तो 115। ठीक है, अब 115 गुना 2 प्लस 4 करेंगे तो इतना। ठीक है, अब 234 गुना 2 प्लस 5 करना है। तो देखिए 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 दूना 4, इसमें कितना ऐड होगा, 5 होगा, तो 8 पास 13 का 3 बाकी है कि 6 1 7 4, यानी 473 नंबर, ये नंबर में आप लिख लीजिए, 473 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन हम नहीं लिखने का ध्यान नहीं रहा। तो क्या था, देखिए जो दिया हुआ सीरीज में, जो दिया हुआ नहीं दिख रहा है हम देखिए जो दिया हुआ, 13 गुना 2 पहले किए प्लस 1, फिर दूसरा को क्या किया, सबको 2 से ही गुना करना है प्लस, लेकिन हर बार एक बढ़ते जा रहा है, इसमें प्लस 1 हो रहा है, इसमें 2 हो रहा है, इसमें 3 हो रहा है, इसमें 4 हो रहा है, इसमें 5 हो रहा है। आई होप आप समझ गए। चलिए आगे, चलिए आगे बढ़ते। देखिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, लिख लिख के बताना पड़ता है एक एक चीज हम, और सोचते कि थोड़ा सा विस्तार से ही बताएं, ऐसा नहीं कि छोटा से ही बता करके निकल जाए, ऐसा नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। तो सीरीज वाले क्वेश्चन में हम क्या बताएं, सबसे पहले क्या देखना है, छोटा मतलब कितना का अंतर है, ज्यादा का अंतर है तो गुना सोचिए, और स्क्वायर अगर 25 36 इस टाइप से रहे तो उसको स्क्वायर समझिए। कम का डिफरेंट रहे तो क्या करना है, कॉमन डिफरेंस सीधा सीधी निकाल लेना है। तो पहले देखिए कॉमन डिफरेंस निकाल कर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कम का डिफरेंट है। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए, तो कितना का अंतर हो गया, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 5 नहीं 7 बचेगा ना, हाँ 16 में से 9 गया तो 7 बचा, यहाँ पर 5 में से 4 गया तो 1 बचा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 15 में से 6 गया तो कितना बचा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 9, यहाँ पर 7 में से गया तो 9। अब देखिए नीचे देखने से कुछ दिख रहा है आपको कि यहाँ पर 11 है, 13 है, 17 19 है, यानी 11 12 में 13 2 का अंतर, 13 14 15 16 17 4 का अंतर, फिर 2 का 18 19। तो इस टाइप से नहीं है, क्या है, प्राइम नंबर है। देखिए सारा क्या है, प्राइम नंबर। 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर, 13 का है, तो इस 13 का अंतर है। 13 के बाद 17 होता है प्राइम नंबर, तो 17 का अंतर है। 17 के बाद 19 होता है प्राइम नंबर, तो 19 का अंतर है। तो 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है आपका, 21 नहीं होता, 23 होता है, तो 23 का अंतर रहेगा। तो 23 हमारा होगा कितना में, 85 में अगर हम 23 ऐड करेंगे तो 5 3 8 की 8 हो, और 2 10, यानी 108। 108 है आंसर, तो हाँ है ए नंबर में। यहाँ पर 23 का अंतर होगा, क्या होगा, 23 का अंतर। आई होप समझ गया। क्या था, सारा प्राइम नंबर था। इस टाइप से भी क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, तो आप इसको भी बना लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, 1 2 बार आप बना लीजिएगा तो आराम से बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 चलिए। 11 में क्या है, 15/3, मतलब इसका सॉल्यूशन करना, कुछ नहीं सोचना, बस क्या करना है, सॉल्यूशन इसको बनाइए, कैसे बनता है, बस गुना भागा जोड़ घटाव करिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको पहले करिए, 3 चौक 12, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 4,
अब 4 गुना, अब इसको करिए, ऐड करिए तो कितना हो गया, 7 14 15, 15 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 12 बचेगा ना। तो 12 गुना 4 करिएगा तो 48, 48 है ऑप्शन में, तो हाँ है डी नंबर में। ठीक है, ये तो सीधा सीधे सिर्फ आप पर था कि कितना जल्दी आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इफ बी बराबर 2 है, पी ए टी पैट बराबर 37 है, तो देन मतलब कि पी ए आर टी पैट बराबर क्या होगा। तो देखिए सीधा सीधी क्या है, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता था, 2 लिख दिया है। अब इसका प्लेस वैल्यू लिख करके देखते हैं कि हाँ है कि नहीं। तो इसका 16 होता है, 1 होता है, टी 20 होता है। अब सबको ऐड करके देखते हैं तो 6 1 7 के साथ, तो ठीक है, 2 1 3 यानी सही। सारा प्लेस वैल्यू जो लिखा हुआ सारा को सिर्फ ऐड कर दिया, कुछ नहीं किया। तो देखिए इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है, 16 होता है, इसका 1 होता है, इसका 18 होता है, इसका 20 होता है। तो 8 1 9 9 6 15 का 5, बाकी 1 2 1 3 1 4 1 5 यानी 55 है ऑप्शन में, हाँ है ए नंबर में। ठीक है, आई होप आप समझ गए। चले आगे, 15 क्वेश्चन हम बोले हैं एक मॉक टेस्ट में। तो किसी किसी में तो इसके पहले हम 10 ही बताए थे, उस दिन तबीयत कुछ सही नहीं लग रहा था। तो आज देखते हैं 15 क्वेश्चन बता पाते थे, ऐसे भी 12 हो गया, 13 14 15 यानी 3 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, मेन बात है ना इसमें लिख करके बताना पड़ता है, पहले क्वेश्चन लिखो सजा, तो मैंने बनाने में तो मजा आता है कि उसको सोल्यूशन करने में, पर क्वेश्चन लिखने में गुस्सा आता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग कब सपोर्ट करते हैं अच्छे से, देखते हैं, जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप लोग सपोर्ट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, बी सी बराबर 6 है, एल ओ जी बराबर 7 है, तो ए नोट टी बराबर नोट बराबर क्या होगा। तो बी सी बराबर, देखिए नए क्वेश्चन समझ में आए तो क्या करना है, इसका प्लेस वैल्यू पहले लिख दीजिए, 2 3 1 12 15 7 14 15 20 5। अब सबको ऐड करके देखते हैं, तो ऐड करेंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ पर कितना आएगा, 7 5 12 12 और 2 14 के 4, बाकी 1 1 2 1 3 यानी 34। अब आ रहा है कितना, 7। अब इसमें ऐड करके देखते हैं, सारा को एक ही बार बता रहे हैं। ओके, अब इसमें ऐड करिए तो 5 दूनी 10 4 14, कितना आएगा, 14 के 4 बाकी 1। अब 2 1 3 1 4 1 5 यानी 54। अब देखिए एक में तो आपको 6 दिख रहा है कि 6 सारा को ऐड किया तो 6 आया, इसमें दिख रहा है कि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 34 है, यहाँ पर 54 है, तो क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर एक ही वर्ड है ना, एक ही अक्षर, एक ही लेटर है, तो 6 बराबर 6 हो गया। यहाँ पर 2 लेटर है, तो इसको क्या करना, आपस में प्लस कर देना, तो 3 + 4 करिएगा तो कितना आएगा, 7, वही 7 है। उसी प्रकार इसमें भी करिए, तो यहाँ पर आया, फिर 5 4 आया, तो 5 4 का ऐड करिएगा तो 9 है ऑप्शन में, तो हाँ है ए नंबर में। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए नंबर। सारा जो प्लेस वैल्यू था उसको ऐड किया, ऐड करने के बाद फिर से ऐड किया, तो हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 4:6 बराबर 34 है, 9:6 बराबर 69, तो 7:7 बराबर क्या होगा, क्या होगा 4। इसमें रहता है कि इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा कि एक निश्चित कूट भाषा में 4 × 6 का अर्थ है 34, इस टाइप से रहेगा। ठीक है, क्या बोले कि एक निश्चित कुछ भाषा में 4:6 का अर्थ है 34, तो फिर वो रहेगा कूटनीति भाषा में 9 × 6 बराबर 69 होगा, तो 7 × 7 का क्या मान होगा। तो हम शॉर्टकट में सिर्फ उसका ए वाली लिख दिए, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 4:6 बराबर 34 आया कैसे, तो अगर हम इसको आपस में क्या करना है, गुना कर देना है। 6 4 24, 6 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, 6 4 24। अब प्लस कितना ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे, प्लस 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 34 प्लस 10। हाँ, कहाँ से ऐड किए, तो 10 ऐड किए, इस दोनों को आपस में ऐड करने पर हमारा 10 आ रहा है, तो 10 ऐड किए।
उसी प्रकार 9 पचे 45, 9 छक्का 54, यानी इस दोनों को गुना करेंगे, 9 गुना 6 करेंगे तो 9 छक्का 54। अब प्लस कितना ऐड करेंगे, 9 छो 15, 9 छो 15 कहाँ से आया, इस दोनों का ऐड करने पर। तो हमारा आंसर क्या आएगा, कितना आएगा 69, 5 4 9 और 5 1 6। हाँ, अब क्या करना है, इस दोनों को गुना करना है, 749। अब प्लस कितना ऐड करना है, 7 दूना 14, यानी 2, इसको जो लिखा हुआ उसको एक बार गुना करना है, एक बार ऐड करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7 दूना 14। अब इस दोनों का ऐड करिए, 9 छो 15 का 5 बाकी 1, 4 1 5 1 6, 65 है। 749 प्लस 7 दूना 14, 7 7 14 होता है, तो 9 4 13 आएगा ना, 14 कहाँ से 9 4 13 के 3 बाकी 1, 4 1 5 1 6। हाँ 63 हमारा ऐड करने में थोड़ा सा करा है। अब कितना बोलेंगे कि मैम को ऐड भी नहीं ऐड करने आता है, तो ऐसा नहीं, कभी कभार हो जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आते, हमारा आंसर कौन सा हो गया, ये नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या है, y बराबर 3 है, y बराबर नहीं, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 में है y बराबर 3 है, a में MEN मेन बराबर है 14 12 13, तो D और T डॉट बराबर क्या होगा। तो y बराबर 3 आया कैसे, थ्री नहीं होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, y बराबर 2 होगा, MEN मेन बराबर होगा 14 12 13। ठीक, हाँ। अब तो डॉट बराबर क्या होगा, तो y बराबर 2 आया कैसे, y का अपोजिट कितना होता है, बी वाई, ए जेड बी वाई, यानी b का उल्टा होता है, y का उल्टा होता है b का प्लेस वैल्यू 2 होता है। उसी प्रकार m का होता है अपोजिट n होता है, n का प्लेस वैल्यू 14 होता है, e का होता है l o भी ई करके बताए थे, तो l o भी ई, l o भी ई, l को उल्टा o को उल्टा ए, भी को उल्टा ई को उल्टा भी, यानी कैसे होगा, ई का उल्टा हो गया, ई का उल्टा होता है भी होता है, यहाँ पर दिखा रहा है एल, एन का उल्टा हो गया 14, ठीक 13। ठीक है, डी का उल्टा हो गया डी डब्लू, ओके, ओ का उल्टा हो गया, ओ का उल्टा होता है, क्या होता है, एल ओ, एल होता है, हाँ सही है, एल होता है, टी का उल्टा जी, सही तो है, कोई हमारा आंसर तो सही आ रहा है, 13 12 23 12 7। यहाँ पर भी होना चाहिए, एल देखिए ई का उल्टा होता है भी होता है, यानी भी का मान यहाँ पर 22 होना चाहिए, ना कि 12 होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या, इसका आंसर हो गया ए नंबर। जो दिया हुआ उसका अपोजिट लिखा हुआ, जैसे डी डब्ल्यू होता है, ओ एल होता है, टी जी टी होता है, तब जो उल्टा आया, जो अपोजिट वर्ड आया उसका संख्या लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप आप समझ गए। यहाँ पर ए क्या होगा, 12 नहीं होकर 22 हो जाएगा। ठीक है, हमारा आपका आंसर हो गया, मतलब आपका ऑप्शन ए नंबर। आई होप आप समझ गए। तो आज यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, आप भर भर के सपोर्ट करिए और भर भर के अपने ग्रुप में शेयर करिए।